हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग ने नंबर सिस्टम के 3 पार्ट कर लिए थे। हम लोग ने अभी तक नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ रखा है। सबसे पहले हम लोग ने नंबर सिस्टम में सारी बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी। उसके बाद हम लोग ने अपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े थे। अब हम लोग चलते हैं अपने नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? यूनिट डिजिट का। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन का पैटर्न चेक करते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा? फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं हम एक नंबर गिवन है 1 2 3 4 5। अगर हम ये कहें हमारा ये जो नंबर गिवन है इसकी हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। यूनिट डिजिट मीन्स इकाई का अंक। तो इस नंबर के यूनिट प्लेस में मीन्स इकाई के अंक में कौन सी डिजिट आ रही है? 5। ये हमारा यूनिट डिजिट का नंबर है। लेकिन अब हमारे पास एग्जाम में इस पैटर्न से तो क्वेश्चन आएंगे नहीं कि हमें एक नंबर दे दिया उसकी यूनिट डिजिट फाइंड करो। तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा? जैसे ये हमारा नंबर दे रखा है, इसी की हम कुछ पावर ऐड कर देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, हमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा 1 2 3 4 5 की पावर 17। अब हमें इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट फाइंड करनी रहेगी। अब ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसकी बेसिकली मीनिंग क्या है? जैसे मान लेते हैं हमारे पास लिखा है 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 की मीनिंग क्या होती है? 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई मीन्स 2 को हम जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 16। तो यूनिट डिजिट में हमें नंबर क्या मिल रहा है? 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 की पावर 17, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 का 17 टाइम्स मल्टीप्लाई मीन्स इस नंबर को 17 बार मल्टीप्लाई करने पे जो हमें एक नंबर मिलेगा उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी वो हमें फाइंड करना है। ये जो नंबर गिवन है इसको हमें 17 बार मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने पे हमें कोई एक नंबर मिलेगा, उस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है वो हमें फाइंड करनी है। तो ये हमारा रहेगा क्वेश्चन का पैटर्न। ठीक है। अब अगर हम देखें तो इस नंबर को 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो हमें एक बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इतना टाइम हम एग्जाम में स्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं। अब हम लोग उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, उन कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं। ठीक है। तो हमारा यूनिट डिजिट फाइंड करने का पहला पॉइंट क्या, हम उस पर बात करते हैं। यूनिट डिजिट इज डिटरमाइंड बाय द यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट डिजिट को हम लोग यूनिट प्लेस डिजिट के अकॉर्डिंग ही फाइंड करते हैं। मींस जैसे हमसे कहा जा रहा है इस नंबर की यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, यूनिट डिजिट ऑफ। हमें इस नंबर की यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो पहला पॉइंट क्या है? यूनिट डिजिट को यूनिट प्लेस डिजिट के अकॉर्डिंग ही हम फाइंड करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें इस नंबर की यूनिट प्लेस में कौन सी डिजिट आ रही है? 5। तो यूनिट डिजिट हमेशा यूनिट प्लेस डिजिट के अकॉर्डिंग ही हम फाइंड करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमें क्वेश्चन दे रखा है 1 3 2 5 की पावर 91। इस नंबर के यूनिट प्लेस में डिजिट क्या आ रही है? 5। तो यूनिट डिजिट हमेशा यूनिट प्लेस डिजिट के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे। हमें कोई नंबर दे रखा है 213 की पावर 17, हमें इस नंबर की यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो पहला पॉइंट हमें क्या कह रहा है? यूनिट डिजिट हमेशा यूनिट प्लेस डिजिट के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या डिजिट आ रही है? 3 आ रही है। ठीक है। अब जैसे यूनिट प्लेस डिजिट के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में डिजिट क्या है? 5। तो यहाँ पर कोई भी डिजिट पॉसिबल है। यहाँ पर 0 भी आ सकता है, यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 7 8 9। तो यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस डिजिट में इन 10 डिजिट में से कोई भी डिजिट आ सकती है, कोई भी डिजिट पॉसिबल है। ठीक। वी हैव टोटल 10 डिजिट्स 0 to 9। हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। तो इस यूनिट प्लेस में कोई भी डिजिट आ सकती है 0 से 9 से लेकर, 0 भी पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 टू अप टू 9 कोई भी डिजिट हम यहां पर ला सकते हैं, कोई भी डिजिट आ सकती है। When unit place digit is 0 1 5 and 6,
अगर यूनिट प्लेस डिजिट में 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है या फिर 6 आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हमें इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो पहला पॉइंट क्या हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट को यूनिट प्लेस डिजिट के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 0। अगर यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन दे रखा है 121 की पावर 389, यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। अगर यूनिट प्लेस डिजिट हमारी क्या गिवन है, 5, फॉर एन एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन दे रखा है 25 की पावर 34, यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 5। और अगर यूनिट प्लेस डिजिट हमारी 6 आ रही है, अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है 126 की पावर 98, यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या डिजिट आ रही है, 6। तो अगर यूनिट प्लेस डिजिट में 0, 1, 5 या फिर 6 आ रहा है, देन द यूनिट डिजिट इज सेम टू द यूनिट प्लेस डिजिट। तो हमारी यूनिट डिजिट भी सेम रहेगी, जो हमारा यूनिट प्लेस में डिजिट आ रही है वही हमारी यूनिट डिजिट मिलेगी। मीन्स 0 के केस में हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 के केस में हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। 5 के केस में हमेशा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और 6 के केस में हमेशा क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर यूनिट प्लेस डिजिट 0, 1, 5 या 6 आ रही है तो हमें यूनिट डिजिट हमेशा सेम मिलेगी जो हमारी यूनिट प्लेस डिजिट में आ रही है उसके। ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ पावर इन दिस केस। इस केस में पावर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पावर कुछ भी हो कोई इशू नहीं, हमें बस यूनिट प्लेस डिजिट देखनी है, उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट डिजिट पिक करेंगे। अगर यूनिट प्लेस डिजिट में 0 आ रहा है तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0। ये हमारी है यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट, और ये हमारी है यूनिट डिजिट। अगर हमारा यूनिट प्लेस डिजिट में 0 आ रहा है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 0। अगर यूनिट प्लेस डिजिट में 1 आ रहा है तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 1। अगर यूनिट प्लेस डिजिट में 5 आ रहा है तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, हमेशा 5। अगर यूनिट प्लेस डिजिट में 6 आ रहा है तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, हमेशा 6। पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन 4 केस में। यूनिट प्लेस डिजिट में 0, 1, 5, 6 में पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पावर कुछ भी हो कोई इशू नहीं, यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगी। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 120 की पावर 41, हमें क्वेश्चन दे रखा है 120 की पावर 41, इसकी हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो अगर हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, पहला स्टेप क्या होता है, हमेशा यूनिट प्लेस डिजिट देखते हैं। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और जैसे ही हमने देखा अगर हमारी यूनिट प्लेस डिजिट 0 है तो इसकी यूनिट डिजिट भी क्या मिलेगी, यूनिट डिजिट भी मिलेगी 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0। बेसिकली इस क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, 120 की पावर 41, इसकी मीनिंग क्या होगी, अगर 120 को हम 41 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 41 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो उसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा। तो बेसिकली 120 को 41 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोगों ने कुछ टेस्ट बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पिक कर रहे हैं कि हमारी यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक, अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 120 की पावर 389, हमें इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। अब 121 की पावर 389 लिखा है, इसकी मीनिंग क्या है, 121 का 389 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब 121 को 389 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम टेस्ट पर चलते हैं। यहां पर यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 1। अगर यूनिट प्लेस डिजिट 1 तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगी, 1। पावर कुछ भी हो, पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है तो इसकी यूनिट डिजिट भी हमेशा क्या मिलेगी, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। सिमिलरली 5 और 6 का केस चलेगा। यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है, तो इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट भी क्या आएगी, इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 5। यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या है, 6, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 126 की पावर 98, 126 की पावर 98,
इसमें हमें इकाई का अंक फाइंड करना है। इकाई का अंक मीन्स यूनिट डिजिट। तो हमसे इकाई का अंक पूछा जा रहा है, यूनिट डिजिट पूछी जा रही है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या है 6। तो 6 केस में हमेशा क्या मिलता है 6। पावर कुछ भी हो, पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 6। अब बेसिकली ये जो रूल हमने बनाए हैं इसका कुछ कॉन्सेप्ट रहा होगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये नॉर्मल जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वही है, कुछ नया रूल नहीं है। देखें, जैसे हम अगर 120 को केवल 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 का पहले सारी डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम सेकेंड डिजिट उठाएंगे और यहाँ पर एक मल्टीप्लाई लगाएंगे। 2 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, फिर 2। अब यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सम में 0, 2, 1। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रही है 0। और 0 हमें मिल कैसे रहा है, जब हमने इस यूनिट डिजिट का इस यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई किया है। तो जनरली जो हमारे इकाई का अंक होता है वो यूनिट डिजिट के यूनिट प्लेस में जो भी डिजिट आ रही हैं उसके मल्टीप्लिकेशन से ही मिलता है, क्योंकि जब हम सेकेंड और थर्ड डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे वहां पे हम एक साइन लेते हैं मल्टीप्लाई का, जो कि ऐड होता नहीं है। ऐड हमारा केवल फर्स्ट प्लेस का काउंट होगा। तो ये कैसे मिलता है, जब यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 0 का मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में करेंगे, रिजल्ट हमेशा 0 मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली 1 के केस में होता है, जैसे 121 को यहाँ पे 389 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था, तो हम पहली बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई उठाएंगे और इन तीनों डिजिट्स में करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1। अब सेकेंड डिजिट का जब केस आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगेगा, तो फाइनली केवल यही डिजिट काउंट होगी स्टार्टिंग डिजिट में, यूनिट डिजिट में। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, बची थर्ड डिजिट। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई लगाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1, 2, 1। तो जो यूनिट डिजिट काउंट हो रही है, यूनिट डिजिट क्या है, बेसिकली हमारी यूनिट प्लेस डिजिट का ही मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर हमें कभी भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमें पूरे नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करना रहता है, हम केवल उसकी यूनिट डिजिट उठाते हैं और उसी को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो ये था हमारा यूनिट प्लेस डिजिट का स्टार्टिंग की 4 डिजिट का कॉन्सेप्ट। वो 4 डिजिट्स कौन सी हैं, 0, 1, 5 और 6। 0 के केस में हमेशा 0 मिलेगा। अगर यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 1 मिलेगी। 5 के केस में ऑलवेज 5 और 6 के केस में हमेशा 6 मिलेगा। पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पावर का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। पावर कुछ भी हो, हमें केवल यूनिट प्लेस डिजिट के अकॉर्डिंग ही पिक करना रहेगा यूनिट डिजिट। तो ये था हमारी 4 डिजिट का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होती हैं, हमने 4 डिजिट्स कंप्लीट कर ली, तो हमारे पास रिमेनिंग डिजिट क्या बची, ये यहाँ पर इसका पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो हम लोगों ने समझाया था। अगर यूनिट प्लेस डिजिट 0 है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, हमेशा 0। अगर यूनिट प्लेस डिजिट 1 है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 1। यूनिट प्लेस डिजिट 5 है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 5। यूनिट प्लेस डिजिट 6 है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 6। ठीक है। एग्जाम्पल हमें क्या दे रखा था, यूनिट डिजिट ऑफ 120 की पावर 41 इज 0। इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 0। और एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, 120 की पावर 41, बिकॉज द यूनिट प्लेस डिजिट इज 0, क्योंकि यूनिट प्लेस जो डिजिट है वो क्या है हमारी, 0। और हमें पता है 0 के केस में ऑलवेज 0, पावर का कोई रोल नहीं है। इन 4 डिजिट्स के लिए 0, 1, 5, 6 के लिए पावर का कोई रोल नहीं है, पावर कुछ भी हो कोई इशू नहीं। ठीक है। एक हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या था, यूनिट डिजिट ऑफ 121 की पावर 389 इज 1 बिकॉज द यूनिट प्लेस डिजिट इज 1। यहाँ पे प्लेस पहले आएगा, डिजिट यहाँ पर बाद में आएगा, बिकॉज द यूनिट प्लेस डिजिट इज 1। 121 की पावर 389 की यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 1, क्योंकि जो यूनिट प्लेस में डिजिट है वो क्या है, 1। और हमें पता है 1 के केस में ऑलवेज 1 मिलता है, पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हमारे पास रिमेनिंग डिजिट्स बची 6। वो डिजिट्स क्या क्या बच रही हैं,
2, 3, 4, 7, 8 और 9. When unit place digit is 2, 3, 4, 7, 8, 9. अगर यूनिट प्लेस डिजिट में या तो 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या फिर 4 आ रहा है या 7 या फिर 8 या फिर 9. एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या एग्जाम्पल ले रखे हैं, 132 की पावर 31. हमें इन एक्सप्रेशंस की यूनिट डिजिट फाइंड करनी है. हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ. हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है और किसकी फाइंड करनी है, 132 की पावर 31. ठीक है, या फिर हमसे लैंग्वेज क्या पूछी जाती है क्वेश्चन की, 132 की पावर 31 में इकाई का अंक हमें बताना है. ठीक है, अगर यूनिट प्लेस में 2, 3, 4, 7, 8, 9 आ रहा है तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने रहते हैं. ठीक है, वो स्टेप्स क्यों फॉलो करते हैं उसका रीजन हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे. पहले हम देख लेते हैं कि स्टेप्स हमारे क्या फॉलो होते हैं. तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्टली पावर इज डिवाइडेड बाय 4. सबसे पहला काम हमें क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है. तो इसकी मीनिंग क्या है, यहां पर पावर का रोल है. अगर ये 6 डिजिट आ रही हैं, यहां पर पावर हमारी क्या हो जाएगी, मीनिंगफुल है. इन 6 केस के लिए पावर हमारी क्या है, मीनिंगफुल है. मींस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम यहां पे पावर का यूज हो रहा है, पावर का रोल आ रहा है. ठीक है, 0, 1, 5, 6 के केस में पावर का कोई यूज नहीं था, कोई रोल नहीं था. लेकिन अगर यूनिट प्लेस में 2, 3, 4, 7, 8, 9 इनमें से कोई भी एक डिजिट आ रही है तो अब यहाँ पे हमारी पावर मीनिंगफुल हो जाती है. तो हमें सबसे पहले क्या स्टेप फॉलो करने हैं, फर्स्टली पावर इज डिवाइडेड बाय 4. सबसे पहले हमें पावर को 4 से डिवाइड करना है. तो जैसे हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं तो यहाँ पे पावर क्या है, 31. 31 को हमें 4 से डिवाइड करना है. When we divide any number by 4, then the remainders can be 0, 1, 2 and 3. अगर हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस केस में रिमाइंडर मीन्स शेषफल, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर या तो 0 होगा, रिमाइंडर या तो 1 होगा, रिमाइंडर या तो 2 होगा, रिमाइंडर या तो 3 होगा. यही 4 केस पॉसिबल है. मान लेते हैं अगर हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस केस में रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 या 4 या 5 या 6. यही रिमाइंडर पॉसिबल है. मींस यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम जिस भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर हमेशा उससे एक कम डिजिट तक पॉसिबल है. हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और उससे एक कम डिजिट तक पॉसिबल होगा. जैसे हम ये कह रहे हैं हम किसी भी नंबर को 11 से डिवाइड कर रहे हैं. अगर हम किसी भी नंबर को 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है, रिमाइंडर हमारा 0 से 10 तक पॉसिबल होगा. रिमाइंडर 0 की मीनिंग क्या होगी, रिमाइंडर 0 की मीनिंग होती है कंप्लीट डिविजिबल. कंप्लीट डिविजिबल मींस अगर हम किसी भी नंबर को 11 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है, रिमाइंडर 0 की मीनिंग क्या है, वो नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, कंप्लीट डिविजिबल होगा. तो रिमाइंडर 0 की मीनिंग क्या होती है, कंप्लीट डिविजिबल, पूर्णतः विभाजित होने वाला. ठीक है, तो हमने पहला स्टेप क्या पढ़ा, फर्स्टली पावर इज डिवाइडेड बाय 4. सबसे पहले हमें पावर को 4 से डिवाइड करना है. अगर हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या फिर 3 आएगा. तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, 132 की पावर 31, यहाँ पे पावर में क्या है 31. तो 31 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3. एक बार हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स, 4 सते 28. तो रिमाइंडर क्या बचा, 3. तो रिमाइंडर बच गया हमारे पास 3. अब यहां पर हमने 2 का केस बना रखा है, व्हेन यूनिट प्लेस डिजिट इज 2. अगर यूनिट प्लेस डिजिट में 2 आ रहा है, जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है, यहां पर यूनिट प्लेस डिजिट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. ठीक है,
तो उसका हमने केस बना रखा है। केस क्या है? व्हेन रिमाइंडर इज 0। अब अगर हम पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 केस आएंगे, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा, या फिर रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, यही 4 केस पॉसिबल हैं। तो ये हमारे केस हैं। अब जैसे फर्स्ट केस लिखा है, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है मींस आगे कोई भी नंबर हो हमें कोई मतलब नहीं, यूनिट प्लेस में क्या आना चाहिए? यूनिट प्लेस में 2 आ रहा है, आगे के डिजिट से हमें कोई लेना देना नहीं होगा, हम केवल यूनिट प्लेस डिजिट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है? यूनिट प्लेस में 2 आ रहा है। तो 4 केस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या फिर 3 आएगा। तो पहला केस हमने ले रखा है व्हेन रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो पहला केस ...2 मींस आगे कोई भी डिजिट हो हमें मतलब नहीं है, हमें केवल यूनिट प्लेस डिजिट देखनी है, 2 है। यहाँ पे 4n क्या शो कर रहा है? 4n शो कर रहा है कि हम पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला केस रिमाइंडर 0 का प्लस 0 करेंगे तो वही रहेगा, 4n ही रहेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो अब केवल 4n लिखा है। ठीक, तो पहला केस हो गया 2 की पावर 4n। ये कौन सा केस है? जब रिमाइंडर 0 आ रहा है। सेकेंड केस व्हेन रिमाइंडर इज 1, अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो सेकेंड केस क्या बनेगा? ...2 मींस आगे कोई भी डिजिट हो हमें मतलब नहीं, यूनिट प्लेस डिजिट में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 4n क्या शो कर रहा है? हम पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, और +1 यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। थर्ड केस क्या होगा? ...2। अब थर्ड केस है रिमाइंडर 2 का, तो यहाँ पे 4n क्या शो कर रहा है कि हम पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, +2 की मीनिंग क्या है? रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। लास्ट केस व्हेन रिमाइंडर इज 3, जब हमारा रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो लास्ट केस क्या बनेगा? ...2 मींस आगे कोई भी डिजिट हो हमें मतलब नहीं, यूनिट प्लेस डिजिट में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। तो ये केस क्या हो गया? 2 की पावर 4n + 3 का। तो हमने क्या बताया था? सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर के 4 केस आएंगे, या तो रिमाइंडर 0, या रिमाइंडर 1, या रिमाइंडर 2, या रिमाइंडर 3। तो ये 4 केस हमने बना लिए हैं, पहला रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, तो केस बन गए। अब हम लोग फाइंड करते हैं यूनिट डिजिट। तो पहला केस, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो केस कौन सा हुआ? 2 की पावर 4n, तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16 में यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? 6, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 6। हमें केवल यूनिट डिजिट ही फाइंड करनी है, तो हम केवल यूनिट डिजिट ही देखते हैं। तो यूनिट डिजिट में क्या है? 6, तो इसका आंसर क्या आ गया? 6। सेकेंड केस, यूनिट प्लेस में 2 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 1, तो केस कौन सा हुआ? 2 की पावर 4n + 1 वाला। तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2, तो इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 2। थर्ड केस व्हेन रिमाइंडर इज 2, जब रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है? 2 बच रहा है, तो केस कौन सा हुआ? 2 की पावर 4n + 2, तो यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4, तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा? 4। व्हेन रिमाइंडर इज 3, तो केस कौन सा बनेगा? 2 की पावर 4n + 3 वाला, तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो लास्ट केस का आंसर क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट 8। अब हमारे दिमाग में एक बात ये आ रही होगी, जैसे रिमाइंडर 1 बच रहा था तो हमने 2 की पावर 4n + 1 लिखा था, रिमाइंडर 2 बच रहा था 4n + 2 लिखा था, तो इस केस पे यूनिट डिजिट क्या थी? 2 की पावर 1। हमेशा देखें हम जो प्लस कर रहे हैं वो ले रहे हैं, 2 की पावर 4n + 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4n + 3, 2 की पावर 3। तो यहां पर हमने 2 की पावर 4n + 0 क्यों नहीं लिया? तो ये तो 2 की पावर 0 हो जाता, और 2 की पावर 0 क्या होता? 1, तो इस केस में यूनिट डिजिट 1 आनी चाहिए थी। बेसिकली जो हमारा फॉर्मेट होता है उसमें हम लोग जो फॉर्मेट लेते हैं 4n + 1 लेते हैं, 4n + 2, 4n + 3, और ये जो केस लेते हैं इसको हम लोग लेते हैं 4n + 4। अगर 4n + 4 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो हमेशा 0 ही बचेगा। तो लास्ट केस जो हमारा जो रहता है ये रहता है 2 की पावर 4n + 4 वाला। अगर 2 की पावर 4n + 4 वाला केस रहेगा
तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 16 में यूनिट डिजिट 6। तो यहां से हम 4n प्लस 4 से 2 की पावर 4 लें या डायरेक्टली 2 की पावर 4n से ले लें, रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो रिमाइंडर 0 के केस को 2 की पावर 4n भी लिख सकते हैं और 2 की पावर 4n प्लस 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है, अगर हम लोग फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो हम 2 की पावर 4n प्लस 4 भी लिख सकते हैं, बट 2 की पावर 4n भी इसका एक सही मेथड है। इससे भी हम यूनिट डिजिट 2 की पावर 4 के माध्यम से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये था 2 का केस। ठीक, अब इस मेथड को जो हमने 2 का केस पढ़ा है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 132 की पावर 37, इसकी हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। यूनिट डिजिट मींस इकाई का अंक। इस एक्सप्रेशन की हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। अब 132 की पावर 37 की मीनिंग क्या हो गई, 132 का 37 टाइम्स मल्टीप्लाई। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम 132 को 37 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमने कुछ स्टेप्स बनाए, हम उसको फॉलो करते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले अगर यूनिट प्लेस डिजिट में 2 आ रहा है तो सबसे पहले हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो पावर पे यहाँ पे क्या है 37। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, एक बार डिवाइड करके हम लोग देख लेते हैं कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स। तो रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 1। तो पावर को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बच गया, 1। अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो केस कौन सा होगा, इसकी मीनिंग क्या है, आगे कोई भी डिजिट हो हमें मतलब नहीं है। जैसे आगे 1 और 3 है, इसका कोई यूज नहीं है, कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में, हमें केवल यूनिट प्लेस डिजिट देखनी है। तो यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है 4n, और रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 1। तो 4n प्लस 1। तो केस हमारे पास हुआ 2 की पावर 4n प्लस 1 वाला। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, इसकी यूनिट डिजिट आएगी 2 की पावर 1। तो यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा, 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2। तो 132 की पावर 37, इसकी यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा, 2। तो इस क्वेश्चन को इजीली शॉर्ट वे में सॉल्व करने का हमारे पास एग्जैक्ट मेथड है, उसको हमने फॉलो किया और हमने इजीली यूनिट डिजिट फाइंड की है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन लिखा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 132 की पावर 37। जो हमने एक्सप्लेन किया था, जो हम लोगों ने समझा था, इसी को यहाँ पे एज अ पॉइंट लिख रखा है। When पावर 37 is divided by 4, पावर 37 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो हमारा फॉर्म कौन सा हुआ, 2 की पावर 4n प्लस 1। तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 मीन्स 2। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू।